जानेंगे कि हम अपने घर पर ही मैंगो यानी कि आम का जो पौधा है, प्लांट है, वो ट्री है, हम उसे किस तरह से लगा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छा सा आम जो भी आपको पसंद है, जिस भी स्पेसिस का, ब्रीड का, उसे एक सेलेक्ट करना है ना। हमने यहाँ इस तरह का एक आम सेलेक्ट किया है और ऑब्वियसली सबसे पहले हमें इसे खाना है ना। इस तरह से हम इसके 2 पीसेस कर लेंगे और इसका जो गूदा है वो तो हम खा लेंगे। ऑब्वियसली हमें इसे खाना है। उसके बाद इसके अंदर से निकलती है गुठली, जिसे कि हस्क कहा जाता है ना। ये इसका बीज नहीं होता है, इसकी गुठली होती है। हमें क्या करना है कि हमें जो है इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे हल्के से काटना है ना। काटने के टाइम हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि हमें एक शार्प सा कोई सीज़र वगैरह लेना है और उससे हमें इसे ऊपर का जो इसका टॉप है वो हमें काटना है ना। ये थोड़ा हार्ड होता है और काटने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाती है, लेकिन हम धीरे धीरे करके हाथ पीछे की साइड पे करके इसे हम जो शार्प निडल होती है या इससे हम इसे काट सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो चमचा होता है, स्पून, उसके पीछे का जो बैक साइड होता है उससे हमें इसे निकाल लेना है ना। यहाँ हम फिर आपको बता रहे हैं कि इसे निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है, इसलिए जनरली बहुत से लोग डायरेक्ट जो गुठली होती है उसे ही बो देते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ आपको सीड के ज़रिए बता रहे हैं, हंस के ज़रिए नहीं, इसलिए हम यहाँ इतनी आपके सामने इतनी हिकमत कर रहे हैं, है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगाकर इसके अंदर जो हमें सीड्स था वो हमें हासिल कर लेना है। देखिए हमने ये इसके अंदर जो सीड था वो हमने निकाल लिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके अंदर इसे रख कर लपेट लेना है। उससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि इसके अंदर मॉइस्ट थोड़ी सी बने रहे, है ना। ऊपर से भी हम थोड़ा सा और पानी लगा लेंगे, स्प्रे कर लेंगे ताकि हमें इसकी मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाए। इस तरह से बार बार हम इसे पानी से भिगोएंगे। भिगोने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है एक लॉकर पन्नी और उसके अंदर इसे हम पैक करके रख देंगे। ये हमारे पहले दिन का प्रोसेस हो गया, है ना। हमें इसे सीड्स को जो है किसी गर्म जगह पे रख लेना है, थोड़ी मॉइस्ट जगह पे रख लेना है ताकि इसकी जर्मिनेशन आराम से हो सके। जनरली इसकी जर्मिनेशन जो होती है 1 से 2 वीक के अंदर हो जाती है ना। ये देखिए हमने इसकी जर्मिनेशन के बाद निकाला है, 1 हफ्ते बाद हमने देखा है तो हमें कुछ इस तरह का इसमें रिज़ल्ट मिला है ना। 8 डेज़ हो चुके हैं। अब जो मैंगो सीड्स जो है, कभी कभी क्या होता है कि पॉली एम्ब्रियो में मैंगो सीड्स होते हैं, यानी एक सीड्स में 2 प्लांट निकलते हैं, है ना। उसे पॉली एम्ब्रियो कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक कहा जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह का हमें, देखिए इस तरह की 2 हमें मिले हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें से दोनों तरफ से हमें रूटिंग मिलने वाली। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से एक ही सीड्स में से 2 आपको ये छोटे छोटे से प्लांट निकलते हुए दिख रहे हैं, है ना। ये देखिए कई बार हमें अचंभा सा लगता है कि एक सीड्स में 2 किस तरह से हो गए, लेकिन ये हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पॉली एम्ब्रियोज होते हैं, इस वजह से ऐसा हो जाते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं मिट्टी की। तो हमने यहाँ सादी जो आती है गार्डन सॉइल लिया है 100% और उसके अंदर हमने मिला लिया है 1 मुट्ठी जो है हमने इसमें परलाइट लिया है। यहाँ हमने गमला जो है 12 इंची का हमने गमला यूज़ किया है प्लास्टिक का, है ना। यहाँ हमने इसे जो है सीड्स जो हमें मिला था उसे बो लिया है। बोने के बाद हमने इसे पानी दिया है, धूप में रखा है। तो अब 20 डेज़ के बाद हमें इसका कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें यहाँ मिला है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों थे, अब 25 दिन के बाद देखिए ये थोड़ा और डार्कन हो गया है, बड़ा हो गया है, इसकी जो है ग्रोथ तेज़ी से फास्टेस्ट होने लगी है। 32 दिन बाद यानी तकरीबन 1 मंथ बाद देखिए ये कुछ इस तरह से हो गए। 44 दिन गुजर चुके हैं। अच्छी धूप और पानी और परलाइट मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं हमने यहाँ एक और प्लांट लगाया था, एक और हस्क से बनाया था, वो भी अच्छी तरह से होने लगा। 80 डेज़ यानी तकरीबन 2.5 महीने के ऊपर गुजरने के बाद हमारा प्लांट जो है 1 फीट यानी 1 से 1.5 फीट के करीब करीब हो गया है ना। अब हमें क्या करना है कि देखो 94 दिन गुजर चुके हैं और अब हमारा प्लांट जो है कम से कम 18 इंची 2 फीट के करीब करीब हो गया है। अब इट्स टाइम टू ग्राउंड अ ग्राफ्ट। या हमें क्या करना है कि हमें इसे बड़े से कोई कंटेनर या गमले में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है ना। हमने यहाँ 36 इंच के करीब करीब गमले का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी हमने प्लास्टिक के ही गमलों का इस्तेमाल किया है। देखिए बहुत चौड़े और बड़े से हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है। आप चाहे तो किसी ड्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो मिट्टी की नांद आती है पानी की उसे भी कर सकते हैं।
तकरीबन 1 ईयर गुजरने के बाद जो है इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के बड्स नज़र आने लगते हैं, यानी इट्स टाइम टू फ्लावरिंग, है ना। फ्लावरिंग होने के बाद, फ्लावरिंग कम से कम 15-20 दिन रहती है, उसके बाद इसमें लगने लग जाती है इस तरह की छोटे छोटे इसमें फ्रूट्स आने लग जाते हैं, जिसे हम कैरी या कच्चा आम कहते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी होती है। धीरे धीरे ये भी ग्रो होने लगती है, इसे ग्रो होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, है ना। और ये गुच्छों की शक्ल में लगते हैं, है ना। उसके बाद जो है 20 से 25 दिन के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो आम है, कच्चा आम था, उसका कलर धीरे धीरे येलोइश होने लगा है, यानी कि अब हमारा जो है इट्स टाइम टू रैपिंग। धीरे धीरे कुछ दिन बाद और इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, और 15 दिन बाद जो है फ्रूट्स और अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से ये फुल रैपिंग है, यानी पूरी तरह से पका हुआ आम कुछ इस तरह से नज़र आता है ना। देखिए कितना अच्छा और शानदार इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है ना। तो बस फिर आप भी अपना इस तरह का मैंगो का जो ट्री है वो अपने घर पर उगाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।